Let's start question number 2 with respect to accounting for taxation. Okay, first of all, हम reading करते हैं question की. The following facts relates to Trunk Thep Corporation's deferred tax liability January 1st, 2014, 40,000. Deferred tax asset January 1st, 2014, 0. Liability का balance दे दिया गया है, but assets का balance 0. Taxable income for 2014 is $95,000. Pre-tax financial income, जिसे हम income before income tax कहते हैं या earning before tax कहते हैं, that is 200,000. Cumulative temporary difference at December 31st, 2004, giving rise to future taxable amounts, that is 2,40,000. Cumulative temporary difference at December 31st, 2014, giving rise to future deductible amount, that is 35,000. Tax rates for all the year is 40%. The company is expected to operate profitably in the future. Instructions, first of all, compute income tax payable for 2014. तो रिक्वायरमेंट 1 हम सॉल्व करते हैं. इनकम टैक्स पेएबल या हम इसको कहते हैं करंट टैक्स फॉर द ईयर 2014. सिंपल फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है. टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट. अब टैक्सेबल इनकम जो है क्वेश्चन में हमें गिवन है इंफॉर्मेशन 3 पे, दैट इज 95,000. और टैक्स रेट भी हमें गिवन है इंफॉर्मेशन 7 पे 40%. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करंट टैक्स की 95,000 इंटू 40%, दैट इज $38,000. तो ये हमारे फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो. रिक्वायरमेंट 2, prepare the journal entry to record income tax expense, deferred income taxes and income taxes payable for 14. तो एंट्री बनाने के लिए हमें थोड़ा सा फिर एक वर्कआउट करना होता है इसके. जर्नल एंट्री फॉर 2014. तो ये इसकी मैं स्पेस छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूँ. At the end of 2014, cumulative temporary difference, future taxable or deductible amount, tax rate and deferred tax. It may be asset and maybe liability. Deferred tax asset or deferred tax liability. तो डिफरेंसेस के अंदर हमें नाम जो है ना इनके टाइटल नहीं बताया गया. मैं यहाँ कह सकता हूँ डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2. दो क्वेश्चंस में डिफरेंस दिए गए. वन इज difference जो है temporary difference which leads to future taxable amounts and the other is future deductible amounts. So the future taxable amounts है 2,40,000 and the other is 35,000. 2,40,000 and the other is 35,000, but this is deductible. Again आपको रिमाइंड कराता जाऊँ, हम ये टेबल कब बना रहे हैं? एट द एंड ऑफ 2014. तो हमें जो डिफरेंस लेने हैं वो भी एट द एंड ऑफ 2014 लेने. ठीक है, तो ये हमारा गिवन है, हमने जस्ट पुट इन कर दी. ओके, टैक्स रेट इज 40%.
तो कैलकुलेट करते हैं 2,40,000 इंटू 40%। तो जो फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट्स हैं दे लीड टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी and future deductible they leads towards future tax deductible amounts leads to deferred tax assets and amount will be 14,000 that's it। तो ये हमारे पास वर्किंग हो। अगर आप इनको टोटल करना चाहें तो अगेन ये आपके पास 14,000 होगा और ये आपके पास 96,000। देन आपने यहाँ लिखना है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी at December 31st it is 96,000। deferred tax liability at January 1st तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। इंफॉर्मेशन 1 में 40,000 देखें लिए हुई है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट के बैलेंस 0। तो ये है हमारे पास 40,000। अब आप इसमें देखें इंक्रीज जो है वो कितना है, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये है जी हमारे पास 96 माइनस 40 56,000 ये करंट ईयर का डिफरेंस है करंट पीरियड का। उसके बाद थोड़ा सा गैप देखिए डेफर्ड टैक्स एसेट एट दिसंबर 31st तो ये आप देख रहे हैं टेबल में 14,000 एंड डेफर्ड टैक्स एसेट एट January 1st it is 0 as the sum। तो there is again increase in deferred tax assets क्योंकि पहले इसका बैलेंस 0 था और अब इसका बैलेंस कितना है 14,000। यानी इसका मतलब है जब पहले 0 था तो पहले इसके रिलेटेड कोई टेम्परेरी डिफरेंस मौजूद नहीं था। जो भी टेम्परेरी डिफरेंस अभी आज हमारे पास दिसंबर एंड पे है लाइक ये 35,000 ये सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड का है क्योंकि इसका पहले से कोई ना ही बैलेंस है और ना ही कोई टेम्परेरी डिफरेंस। ओके अब इसके साथ हम यहाँ लिख लेते हैं इसके साथ मैं एक एडिशनल आज कैलकुलेशन में लिख रहा हूँ नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है तो देखिए ये है 56,000 और ये है 14,000। तो नेट डेफर्ड टैक्स हमारे पास एक्सपेंस जो बनेगा वो कितना बनता है 42,000 और इसके साथ ऐड करते हैं करंट टैक्स एक्सपेंस। ये हमने पहले कैलकुलेट किया है ऊपर रिक्वायरमेंट 1 में ये है 38,000। तो टोटल हमारा जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो कितना हुआ 80,000। जब हम ये वर्किंग कर लेते हैं तो फिर हम एंट्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं दैट इज इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट $80,000 और फिर डेफर्ड टैक्स एसेट क्योंकि इंक्रीज हुआ था ये अब आप इसको देखते जाए 14,000 एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट फिर इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो ये हमारे पास 56,000 और जो करंट टैक्स था जिसे हम इनकम टैक्स पेएबल भी कहते हैं ये हमने अभी कैलकुलेट किया था 38,000। ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी और डेबिट क्रेडिट का टोटल्स आपने चेक कर लेने हैं ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी तो ये आपकी वर्किंग होगी एंट्री की। देन रिक्वायरमेंट सी prepare the income tax expense section of income statement for 14 beginning with the line income before income taxes। okay requirement C income tax expense section for the year 2014 income before income tax। ठीक है जिसे हम
प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम कहते हैं। ओके, ये हम देखते हैं इंफॉर्मेशन 4 पे। आप देखें, दैट इज प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम इज $200,000, 200,000। उसके बाद इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, डेफर टैक्स expense and करंट टैक्स एक्सपेंस। फर्दर डिटेल में जाने की बजाय यहाँ लिख लें वर्किंग 1, यानी जहाँ पे डेफर टैक्स एक्सपेंस किसी ने देखना होगा तो यहाँ आ जाएंगे। तो ये है जी 42,000 और करंट टैक्स एक्सपेंस जो है वो है 38,000। तो टोटल बन गया 80,000 एक्सपेंस, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा नेट इनकम आफ्टर टैक्स, दैट इज 120,000। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सी कंप्लीट हो। अब अगेन कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया था कि हमारे पास जो कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, ये मैं लिख रहा हूँ कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंस, ये है एट द एंड ऑफ द ईयर 2040। तो यहाँ उन्होंने हमें डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, एक डिफरेंस बताया हुआ है 240,000 का फ्यूचर टैक्सेबल और दूसरा बताया हुआ है 35,000 फ्यूचर डिडक्टिबल। ठीक है, और इनके जरिए हमने क्या क्रिएट किया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है साल के शुरू में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट। लायबिलिटी हमें गिवन थी, ये हमारे पास अमाउंट है 40,000। अगर आप यहाँ देख लें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनवरी 1 40,000 और जो डेफर्ड टैक्स एसेट का बैलेंस था ये 0। बट इनके रिलेटेड जो हमारे पास कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं ये गिवन नहीं है, यानी ना ही डिफरेंस 1 ना ही डिफरेंस 2। ठीक है, अब डिफरेंस 2 को अगर हम डिफेंड करें तो ये क्योंकि एसेट का बैलेंस 0 है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये नहीं है। कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंस जो फ्यूचर डिडक्टिबल अमाउंट्स के रिलेटेड है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। लेकिन लायबिलिटी का बैलेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है पहले से। ठीक है, तो वो कितना है और वो क्या है देखें। सेम इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए अगर आपको याद है, अगर हम डिफरेंस मौजूद हो परसेंटेज अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। अब अगर हमारे पास ये आंसर मौजूद हो, परसेंटेज भी मौजूद हो, ये हमने कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, यानी हम क्या करेंगे, लायबिलिटी का जो बैलेंस है उसको डिवाइड कर देंगे 40% पे तो हमारे पास डिफरेंस की अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसे कि जो हमारे पास 40,000 है इसको अगर हम डिवाइड कर लें 40% पे और टोटल फाइंड करना चाहें कि 100% कितना होगा, तो ये आप जब कैलकुलेट करते हैं तो 1,00,000 की अमाउंट आ जाएगी, $100,000। अगर हम यहाँ पे इसे मेंशन कर दें कि जो टेम्परेरी डिफरेंस है इस 40,000 की लायबिलिटी के रिलेटेड 1,00,000 था। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया, यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो जिस वजह से पहले से मौजूद थी तो उसका टेम्परेरी डिफरेंस 1,00,000 है। तो आज ये डिफरेंस कितना है 1 to 1, अगर आप देखें 240,000। इसका मतलब है इन बिटवीन जो करंट ईयर में डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, 1,40,000 का। ठीक है, और ये जहन में रहे ये क्या चीज़ है, फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट, यानी इसके ऊपर टैक्स फ्यूचर में लगेगा, अभी नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट का जो है ना हमने कहा कि इसका बैलेंस 0 है,
इसका मतलब है ये जो 35,000 बैलेंस आ रहा है, देखें 2 और विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हमारे पास बैलेंस 35 रहेगा। इसका मतलब है ये पहले से कोई बैलेंस मौजूद नहीं था, ये इसी साल का ही है, और ये क्या है, फ्यूचर डिडक्टिबल, यानी फ्यूचर में इसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट मतलब फ्यूचर में टैक्स लगेगा, तो अभी क्या होगा, अभी नहीं लगेगा। और फ्यूचर डिडक्टिबल अमाउंट मतलब फ्यूचर में नहीं लगेगा, तो इसका मतलब है अभी लगेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ स्टेटमेंट के थ्रू। प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये अभी हम देख लेते हैं कितना दी हुई थी, 2 लाख, हमें थोड़ा गौर करना है, 2 लाख। और हमने कहा है जी इसमें टेम्परेरी डिफरेंस एडजस्ट किए जाते हैं और दूसरा परमानेंट डिफरेंस एडजस्ट किए जाते हैं टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम, अराइव एट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमें क्वेश्चन में दी गई है और प्री टैक्स भी दी गई है, दोनों दी गई है। ठीक है, जो टैक्सेबल इनकम है वो हमारे पास है 95,000, और हमने देखा है कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी परमानेंट डिफरेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है टेम्परेरी डिफरेंसेस ही हैं, और उनके टाइटल हमें नहीं पता, लेकिन है वो 2, 1 एंड 2। और ये टेम्परेरी डिफरेंस किसके, करंट ईयर के, जो 2014 के, राइट। अच्छा जी, अब ये आप देखें, ये हमने अभी इस टाइम लाइन पे कैलकुलेट किए। फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट 1,40,000, इसका मतलब है ये वो अमाउंट है जो हमारे पास क्या है कि फ्यूचर में टैक्स लगेगा, लेकिन अभी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे, अभी टैक्स नहीं लगेगा, फ्यूचर में टैक्स लगेगा, तो ये क्या है, माइनस का इफेक्ट रखती है। और ये है 35,000 फ्यूचर डिडक्टिबल, फ्यूचर में डिडक्ट होगी, मीन अभी इसके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज 35,000। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो अब आप कैलकुलेट करें आपकी टैक्सेबल इनकम कितना है, 200,000 minus 140,000 and plus 35,000, तो you will get 95,000, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, रिकंसाइल हो गया कि हमारा जो इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेशंस की है, एक तो वो करेक्ट है, और आप इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, ये था आज आपका लेक्चर जो विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन था। होपफुली यू हैव got all your concepts. Good luck.